जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरे सिर पर जितने बाल हैं उतने अपनी जिंदगी में मैंने आंदोलन किए हैं। ये कहना है छगन भुजबल का। दरअसल छगन भुजबल निशाना साध रहे थे मनोज जरंगे पाटिल के ऊपर। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल ने कुछ वक्त पहले कहा था छगन भुजबल पर हमला करते हुए कि छगन भुजबल अब बूढ़े हो गए हैं। जरंगे पाटिल इसलिए भुजबल पर निशाना साध रहे थे क्योंकि भुजबल ही सत्ता पक्ष से वे नेता हैं जो कि लगातार मराठा आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं, मराठाओं को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ बात कर रहे हैं और इसी वजह से वे मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर आ गए। लेकिन भुजबल ना केवल मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं, बल्कि खुद अपनी सरकार के साथ, जिस सरकार में वे मंत्री हैं, नागरिक आपूर्ति मंत्री, जिस शिंदे सरकार में, उसके साथ भी एक तरह से भुजबल ने बागी सुर दिखाए हैं। कल के दिन हिंगोली में, महाराष्ट्र के हिंगोली शहर में एक ओबीसी एल्गार मोर्चा हुआ और उस मोर्चे में भुजबल ने कई ऐसी बातें कही जिससे कि उनके बागी तेवर सामने आए। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जिस शिंदे कमेटी को बनाया गया है मराठाओं को आरक्षण देने के लिए, उस शिंदे कमेटी को बर्खास्त कीजिए। भुजबल का यह कहना था कि मराठा समुदाय को वैसे भी दूसरे कोटों से, दूसरे समाज के कोटों से आरक्षण मिल रहा है, यहां तक कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोटे से भी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से भी, ईबीसी क्लास से भी उनको आरक्षण दिया गया है। और खुद बॉम्बे हाईकोर्ट भी ये मान चुका है कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है। तो फिर ऐसे में इस प्रकार की कमेटी गठित करने की क्या जरूरत है और क्यों मराठाओं को आरक्षण दिया जाए? ये एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, क्योंकि इससे पहले छगन भुजबल के अलावा किसी भी सत्ता पक्ष के नेता की, चाहे वो शिवसेना से हो, बीजेपी से हो या फिर अजीत पवार वाली एनसीपी से हो, किसी ने भी इस तरह से खुलकर मराठा आरक्षण के विरोध में बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन छगन भुजबल ही हैं जो कि लगातार इस मामले में हमलावर हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि जब बिहार में कास्ट सर्वे हो सकता है तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। ये बात भी उनकी काफी, जो सहयोगी पार्टनर्स हैं सत्ता में, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी, उनसे थोड़ी सी अलग नजर आती है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो जिन कुणबी मराठाओं को जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं ओबीसी के तहत, उनको रद्द कर देना चाहिए और ये काम रुक जाना चाहिए। दरअसल मामला ऐसा है कि मनोज जरंगे पाटिल ने अब से चंद हफ्ते पहले अनशन किया था मराठाओं को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए, और दबाव में आकर सरकार ने यह कहा कि ओबीसी के तहत कुणबी मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा और मराठाओं को कुणबी होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इससे तमाम ओबीसी संगठन नाराज हो गए और उनका कहना था कि ये उनके कोटे में कटौती करने की एक साजिश है। चूंकि छगन भुजबल एक ओबीसी नेता हैं, उन पर भी काफी दबाव आया इस मुद्दे को उठाने का और वो सरकार में भी थे। ऐसे में छगन भुजबल ने भी इसका विरोध किया और पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना हो तो दो, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं देना है। छगन भुजबल के इस बयान के बाद में काफी बवाल मचा और खुद शिंदे कैबिनेट के एक दूसरे मंत्री हैं जो कि शिवसेना से ही आते हैं, शंभूराजे देसाई, उनका कहना था कि इस तरह का बयान छगन भुजबल को नहीं देना चाहिए था। ऐसा करके वो पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर बवाल शुरू हुआ और छगन भुजबल मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर आ गए। लेकिन इससे भुजबल के अपने सियासी करियर को एक फायदा भी हो रहा है। भुजबल अपने आप को महाराष्ट्र में सबसे बड़े ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले गोपीनाथ मुंडे एक बड़े चेहरा हुआ करते थे जो बीजेपी से थे, महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के। लेकिन साल 2014 में उनकी मृत्यु हो गई एक कार एक्सीडेंट में और उसके बाद से उनके कद का कोई बड़ा नेता मराठा समुदाय से महाराष्ट्र में नहीं था। उनकी बेटी पंकजा मुंडे का भी काफी जनाधार है ओबीसी कम्युनिटी में, लेकिन इस पूरे मामले में जो है जिस तरह से इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश छगन भुजबल ने की, वैसा वो नहीं कर पाई।
हालांकि उन्होंने भी कुछ बयान जरूर दिए कि मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने भी अपना विरोध जताया था, लेकिन इतना खुलकर नहीं बोली जितना खुलकर छगन भुजबल बोल रहे हैं। तो ऐसे में यही लग रहा है कि छगन भुजबल जो है अब उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद में खाली हुई है, और अपने आप को राज्य में ओबीसी का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। हालांकि उनका मराठा समुदाय की ओर से काफी विरोध भी हो रहा है, और जहां जहां पर वो सभा लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर मराठा समुदाय के कार्यकर्ता, मराठा आंदोलनकारी जो है उनको घेर रहे हैं, उनको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ भुजबल के फायदे में होता नजर आ रहा है। भुजबल वो नेता है जो कि राज्य की राजनीति में बीते 4 से 5 दशकों से सक्रिय है। उन्होंने अपना सियासी करियर शिवसेना से शुरू किया था, फिर 1991 में उन्होंने शिवसेना से बगावत कर दी, शरद पवार के साथ कांग्रेस में आ गए थे, और 1999 में फिर उन्होंने कांग्रेस से भी बगावत कर दी। शरद पवार के साथ में जो एनसीपी पार्टी उन्होंने बनाई थी वो एनसीपी में आ गए। फिर उसके बाद साल 2023 में उन्होंने एनसीपी से भी बगावत कर दी, और अजीत पवार ने जो अपना अलग गुट बनाया तो उस गुट के साथ में छगन भुजबल आ गए। और अब फिर एक बार छगन भुजबल के बागी तेवर नजर आ रहे हैं। चर्चा तो यहां तक हो रही है कि छगन भुजबल एनसीपी को छोड़कर अपना अलग संगठन बना सकते हैं, या हो सकता है कि बीजेपी भी ज्वाइन कर लें, लेकिन इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर उनकी ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। दूसरी ओर मनोज जरंगे पाटिल की ओर से यह आरोप लगाया गया कि छगन भुजबल जिस तरह का आक्रामक रुख अपना रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे दो जातियों के बीच में टकराव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दो जातियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जरंगे पाटिल की ओर से 24 दिसंबर की मियाद दी गई है महाराष्ट्र सरकार को कि वो एक अधिसूचना जारी करे ताकि मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में रोजगार मिले। और अभी इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर शिंदे सरकार ये काम कैसे कर पाती है। इसी बीच ओबीसी समुदाय ने भी अपनी आक्रामकता को मुखर किया है, अपने विरोध को मुखर किया है, और जगह जगह पर फैसला किया गया है कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में अब ओबीसी समुदाय की यलगार रैलियां होंगी। तो एक रैली हो चुकी थी पहले जालना में, और उसके बाद दूसरी रैली कल के दिन हुई, जिसमें कि छगन भुजबल ने इस तरह के तीखे बयान, इस तरह के आक्रामक बयान दिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हलचल होगी हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दायर करें। धन्यवाद।